Welcome to my dear class 12th students. In previous video, chapter 9 part 3, we discussed the homogeneous linear differential equation. The homogeneous differential equation. In the part 4, we discussed the linear differential equation. मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 9 में आपको तीन तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? देखिए, व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से के फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, dy बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है? x के जो टर्म होते थे वो dx की तरफ शिफ्ट हो जाते थे, y के जो टर्म होते थे वो dy की तरफ शिफ्ट हो जाते थे। होमोजीनियस में dy बाई dx जो होता था हम निकालते थे और x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करते थे और लैम्डा का पावर 0 आता था, तो हम बोलते थे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तीसरे तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको एग्जाम में ये दिया नहीं रहेगा ये किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि ये होमोजीनियस है, कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, देखो अब इसका सलूशन क्या होता है। ये पहले जब हम पहचान लेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके बाद हम IF निकालेंगे। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF कैसे निकालते हैं? देखो IF होता है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ P D। ये IF होता है। IF क्या होता है? E इंटीग्रेशन ऑफ P dx। जब आप IF निकाल लोगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन होता है वो क्या होता है? सलूशन जो होता है, सलूशन होता है y इंटू IF इक्वल टू y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। ये होता है इसका सलूशन। दिस इज द सलूशन। ये सलूशन है y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF इंटू dx। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसमें आप देखिए एग्जाम्पल, यू सी द एग्जाम्पल 19 एंड 20। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल 20 समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल 19 समझा दूँगा। देखो एग्जाम्पल 20 क्या है?
पहले एग्जाम्पल 20 देखिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 19 देखिए। पेज नंबर 410, पेज नंबर 410 देखिए क्या है क्वेश्चन। एक्स एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20 एक्स डी वाई प्लस 2y, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू एक्स इक्वल टू ये। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डी वाई बाई डी एक्स जो आप निकालोगे तो x के टर्म जो होंगे वो dx की तरफ नहीं शिफ्ट हो पाएंगे और y के जो टर्म होगा वो dy की तरफ नहीं हो पाएगा। मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये होमोजीनियस भी नहीं है। यदि आपको एग्जाम में केवल यही लिखा रहे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले आप चेक करोगे कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, होमोजीनियस है कि नहीं है, फिर उसके बाद से आप देखोगे कहीं ये लीनियर तो नहीं है। देखिए अभी एक्सरसाइज में है तो आपको इजीली पता चल जा रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से देखिए जो डी वाई बाई जो डी एक्स है, जो डी वाई बाई जो डी एक्स है, ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस आप इसको ऐसे लिख लो 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स वाई, एक्स से डिवाइड क्या किया, एक्स से डिवाइड कर दिएगा बोथ साइड में इक्वल टू एक्स। अब इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस टी वाई अब आप देखो, अब जब आप इसे कंपेयर करोगे तो पी क्या हो जाएगा, जो पी होगा वो 2 अपॉन एक्स, पी होगा वो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू जो होगा वो एक्स होगा, क्यू होगा जब आप पी और क्यू निकाल लिए तो अब आई एफ निकाल लेंगे। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो आई एफ क्या है, आई एफ ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी, पी क्या है 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो 2 को आप बाहर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर 2 लॉग, 2 को मैंने बाहर किया तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग एक्स होता है। अब ये आपका हो गया, देखिए अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ई टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर। अब देखो ई टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो ई टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर है और लॉग का बेस जो है ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, जैसे ई टू दी पावर लॉग एक्स और बेस ई हो तो ये
और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है एच स्क्वायर। इसी तरह से इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, तो जो आई एफ है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब सोल्यूशन क्या है, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अब आप इसमें रखेंगे, जब आप रखोगे, जब आप सोल्यूशन में रखिए, सोल्यूशन में आप रखोगे तो क्या हो जाएगा वाई इंटू आई एफ क्या निकाले हैं एक्स। अब हम इसी में रखेंगे वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू। क्यू क्या है, क्यू हम निकालेंगे और ये क्या हो जाएगा आई एफ एक्स स्क्वायर डी प्लस सी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3। ये इसका सोल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर, हाँ ये आपका हो गया एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स पे 4, ये एक्स पे 4 ये इसका आंसर हो गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल और एक समझा देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 19 देखो, एग्जाम्पल 21 ये दूसरे फॉर्म में है, अभी वो आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है, इसका सेकेंड फॉर्म, इसका एक्चुअल फर्स्ट फॉर्म ही है, इसीलिए हम इसको डिस्कस किए हैं। दूसरा हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखो अब क्या है, दूसरा देखिए एग्जाम्पल 19 मैं कर दे रहा हूँ, इसी तरह से एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 19 कैसे करेंगे। dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। क्या है, dy अपॉन डी एक्स क्या दिया है, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अब क्या करेंगे हम, इसको कंपेयर करेंगे इससे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी क्या हो जाएगा, पी माइनस हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू जो होगा पी -1 हो गया, क्यू क्या हो गया cos x हो गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ हो गया ई पावर पी डी एक्स, ई पावर माइनस
क्या डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ये हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो गया e टू दी पावर माइनस। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है बताइए। सोल्यूशन है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस y आई एफ क्या होगा, आई एफ होगा ई पे पावर माइनस एक्स, आई एफ हो गया ई पे पावर माइनस एक्स, क्यू क्यू क्या होगा, क्यू क्यू हो गया कॉस एक्स, क्यू हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स ई पे पावर माइनस, ये आपका हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग से कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेंगे और इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेट आई जो है हमारा हो गया कॉस एक्स ई पे पावर माइनस एक्स। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है तो फिर वही फंक्शन आ जाता है, फिर वही फंक्शन आ जाता है। देखो आइलेट्स है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस माइनस डिफरेंशिएशन 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 और एक्स, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई पे माइनस डी। अब ये हो गया, देखो आई इक्वल टू कॉस एक्स ई पे माइनस एक्स, ये आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ये आपका आ गया कॉस एक्स ई पे माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस साइन एक्स, और इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेशन ई पे माइनस एक्स का तो माइनस एक बार फिर से आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स ई पे पावर माइनस। अब हम फिर इसका करेंगे इंटीग्रेशन आइलेट्स से, ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस
फिर से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे आइलेट से, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटीग्रेशन ई पे माइनस डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन साइन एक्स इंटीग्रेशन ई पे माइनस डी अब ये आपका हो जाएगा आई माइनस कॉस एक्स ई पे माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स ई पे माइनस एक्स, अब माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होगा, ये आपका हो गया कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन ई पे पावर माइनस एक्स, ये आपका हो गया ई पे पावर माइनस एक्स, और फिर एक बार आपका ये माइनस रहेगा, ये आपका माइनस फिर से आएगा, ये माइनस फिर से आएगा, तो ये इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ प्लस, अब माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, ये हो गया आई इक्वल माइनस कॉस एक्स ई पे माइनस माइनस प्लस साइन ई पे माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस 3 माइनस ये हो गया ई पे एक्स और अब इनमें आप क्या करो, ई पे माइनस एक्स कॉमन ले लो, ई पे पावर माइनस एक्स कॉमन ले लोगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई इक्वल टू इसमें मैंने ई पे पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ई पे पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन लिया, ई पे पावर माइनस एक्स, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आपका फिर वही फंक्शन बन गया है जो आई लेके हम चले थे, तो ये आई हो गया माइनस आई अब हम आई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा, दिस इज 2i साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई पे और
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई पे माइनस एक्स प्लस सी। हम इसको डिवाइड करेंगे तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो गई साइन माइनस कॉस टू अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। ये जो इक्वेशन आई का हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको आई लेके चले थे, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। अब हम आई की वैल्यू, इसको हम आई लेके चले थे इक्वेशन फर्स्ट में, इसको आई लेके चले थे और उसका इंटीग्रेशन हमने जब किया है तो हमको ये वैल्यू मिल गया है, और आई की वैल्यू हम इसी में रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमको आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 ई पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर माइनस सी। अब आप क्या करो, देखो ये आपका जो है, अब आप मैच कर लीजिए, ये ई पे पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई पे पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों साइड में, तो कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, y साइन माइनस कॉस अपॉन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया होमोजीनियस और लीनियर के बाद का जो होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका हो गया, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अंडरस्टैंड। अब देखिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, एक और आपका जो टाइप है वो है dx अपॉन dy प्लस P1y इक्वल टू Q1। अभी आपके कोर्स से रिड्यूस कर दिया गया है, फिर भी हम उसको देखते हैं, उसको भी हम कर देंगे, लेकिन फिलहाल जो कोर्स में है उसको हम लोग करते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड NCERT एक्सरसाइज 9.6, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरे मेथड का है तो आप इसको रहने देंगे। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, 14, ये पूरा एक्सरसाइज इसी फॉर्म पे है, बस एक क्वेश्चन नंबर जो है आप 10 इस फॉर्म पे नहीं है, तो और बाकी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरीके के होते हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।